योगी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी उस मौलाना के बारे में जिसने भाषा की सारी मर्यादा को तार तार कर दिया। जी हाँ, मैं बात मौलाना अब्दुल्ला सलीम की कर रही हूँ। दरअसल एक धार्मिक सभा के दौरान मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर कथित तौर पर बेहद आपत्तिजनक और भद्दी टिप्पणी कर दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। ये मौलाना बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है और जैसे ही ये बयान सामने आया, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में नाराजगी देखने को मिली। लोगों ने इसे बेहद आपत्तिजनक बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस विवाद के बाद कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए, पुतले फूके गए और पुलिस की शिकायतें भी दर्ज कराई गई हैं। अलग अलग जिलों में एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। तो चलिए बिना किसी काटछाट के आगे आपको पूरा विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ हो रहा है यूपी में। रमजान के पवित्र महीने के दौरान बिहार में आयोजित एक मजहबी जलसे में तकरीर करते हुए मौलाना ने भाषाई मर्यादा की सारी हदें को पार कर दिया। जहां एक बयान ने उत्तर प्रदेश से लेकर देश की राजनीति तक हलचल मचा दी है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गर्मा गया है। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है और इसे लेकर कई राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और धार्मिक समूहों की तीखी नाराजगी सामने आ रही है। सबसे पहले आपको वीडियो सुनवाती हूं जिसमें मौलाना अपनी सारी हदों को भूल चुका है। योगी जी की अम्मा का गोश्त लिया, आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते। एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास योगी जी की अम्मा का मांस, हमारे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिएगा, आई रिस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णवम, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। पता मैं क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे। शब्दों में इतनी नीचता आज से पहले शायद ही देखने को मिली होगी, लेकिन ये मौलाना सबको चौंका गया। आपको बता दें कि बयान के बाद विवाद शुरू हो गया है। दरअसल मामला उस समय सामने आया जब बिहार के इस मौलाना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगा और जैसे ही ये बयान सार्वजनिक हुआ, जनता के सामने आया, उत्तर प्रदेश में कई संगठनों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया। सबसे पहले आपको प्रदर्शन की तस्वीरें भी दिखाती हूं जो लखनऊ से सामने आई है, जहां मौलाना का पुतला भी फूका गया है। लोगों का कहना है कि किसी भी राजनीतिक नेता की मां या परिवार के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना ना सिर्फ गलत है बल्कि समाज में तनाव भी पैदा कर सकता है। और ना केवल किसी राजनेता की मां बल्कि किसी भी मां और किसी के परिवार के सदस्य के बारे में किसी भी तरह की भद्दी टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश में दर्ज हुई एफआईआर, कई शहरों में विरोध प्रदर्शन। तो वहीं इस विवाद के बाद पुलिस ने भी कार्रवाई को शुरू कर दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूपी के कई जिलों में मौलाना सलीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। करीब 83 थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। कुछ रिपोर्टों में बताया गया कि उत्तर प्रदेश के कई थानों में हिंदू संगठनों और बाकी लोगों की शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही मौलाना का ये बयान अब उस पर कितना भारी पड़ता नजर आ रहा है, इस रिपोर्ट में आप भी देखें। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और पूरे मामले की जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और बयान की भी जांच हो रही है ताकि ये पता किया जा सके कि टिप्पणी किस संदर्भ में और कब की गई थी। इस बयान के खिलाफ राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मौलाना के खिलाफ नारेबाजी की और उनकी गिरफ्तारी की मांग भी उठ रही है। कुछ जगहों पर मौलाना का पुतला भी फूका गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सार्वजनिक मंच से इस तरह की टिप्पणी समाज में नफरत और विवाद को बढ़ावा देती है। उनका कहना है कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी नेता की राजनीति से असहमति है तो वो राजनीतिक आलोचना जरूर कर सकता है, लेकिन किसी के परिवार या माँ बाप के बारे में अपमानजनक शब्द कहना बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस मामले को लेकर छात्रों और युवाओं में भी काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। लखनऊ में कुछ छात्र संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए आरोपी मौलाना की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान समाज की एकता को नुकसान पहुंचाते हैं और कानून को ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाना चाहिए। छात्रों का कहना था कि राजनीतिक या धार्मिक मंचों से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना समाज में गलत संदेश देता है, इसलिए ये जरूरी है कि ऐसी किसी भी घटना पर समय रहते कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले समय में कोई इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल करने से पहले भी 100 बार सोचे। इस विवाद पर संत समाज की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। अयोध्या के तपस्वी, छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने इस पर बयान देकर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की मां के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करना बेहद निंदनीय है और ये समाज की मर्यादा के खिलाफ है। इसके साथ ही कहा कि जो व्यक्ति अब्दुल्ला सलीम को 72 हूरों के पास भेजेगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचे। तो वहीं आपको बता दें कि इस घटना के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। कुछ राजनीतिक नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति और आलोचना की पूरी आजादी है, लेकिन भाषा की मर्यादा बनाए रखना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। वहीं कई नेताओं का कहना है कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को अपनी भाषा पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके बयान समाज पर सीधा असर डालते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये मामला सोशल मीडिया पर भी बड़ी तेजी से फैल चुका है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक और राजनीतिक विवाद से जोड़कर देखते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि ये सिर्फ भाषा की मर्यादा से जुड़ा मामला है। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि सार्वजनिक मंचों पर दिए जाने वाले बयानों की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। तो इस पर जानकारों का कहना है कि अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ जाती है। अगर कोई बयान किसी समुदाय, व्यक्ति या परिवार की गरिमा को ठेस पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसी आधार पर इस मामले में भी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के प्रमुख राजनीतिक नेताओं में से एक माने जाते हैं। गोरखनाथ मठ से जुड़े होने के चलते उनकी धार्मिक और राजनीतिक दोनों पहचान मजबूत रही है। उनकी छवि एक सख्त प्रशासनिक नेता की रही है और कानून व्यवस्था को लेकर उनके फैसले अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में उनके परिवार को लेकर की गई टिप्पणी ने इस मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। अब इस मामले में आगे जो भी कार्रवाई हो वो प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि सीएम की मां को लेकर ये अपशब्द आखिर क्यों कहे गए? आखिर क्यों? उनका तो राजनीति से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, कभी भी किसी भी तरह की चर्चा में वो नहीं आई, तो उनके खिलाफ इतना जहर आखिर मौलाना के मन में क्यों? आपको बता दें कि पहली बार भी नहीं है कि किसी मां को अपशब्द या फिर गाली दी जा रही है। आपको याद होगा बिहार में चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी की मां को गाली दी गई थी। इसी तरह सार्वजनिक मंच से आखिर इन मौलानाओं के मन में इतना जहर क्यों भरा है? कुल मिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी ने एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार उठ रही है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आता है और प्रशासन इस मामले में आगे क्या कुछ कदम उठाती है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।